अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लाहौरी फ़िश। आज मैं आपके साथ असली रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो लाहौरी फ़िश की है। ये फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लाहौरी फ़िश बनाने के लिए मैंने ले ली है 1.5 किलो फ़िश। मैंने फ़िश को दरमियान में से कटवा लिया है। ये देखें 2 पीसेस करवा लिए हैं मैंने फ़िश के। अब मैं लगा दूंगी इसके ऊपर नमक। तकरीबन 2 चम्मच नमक लिया है मैंने और इसे मसल दूंगी इसके ऊपर अच्छे तरीके से। दोनों साइड पे लगा दिएगा इस तरीके से नमक। और इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि नमक इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाए और जो इसके अंदर पानी है वो भी निकल जाए। ये देखें जी, 4 घंटे के बाद हमारी फ़िश आपके सामने है। अब हम इसे वॉश कर लेंगे ठंडे पानी के साथ। फ़िश बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं। इमली मैंने 1 मुट्ठी पानी के अंदर भिगो दी है थोड़ी सी। पानी मैंने इसके अंदर 1/4 कप डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 चम्मच भर कर लिया है। मैदा लिया है मैंने 1 चम्मच। लीमू का रस लिया है मैंने 4 अदद लीमू लिए हैं। कुटी हुई मिर्च मैंने लिया है 1.5 चम्मच। गरम मसाले का लिया है मैंने 1 चम्मच भरकर। सुर्ख लाल मिर्च के मैंने 2 चम्मच लिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने लिया है आधा चम्मच। नमक मैंने लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच धनिया का और आधा चम्मच अजवाइन का लेकर मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से। ये देखें ये इस फॉर्म में आ गया है। हम फ़िश का मसाला तैयार कर लेते हैं। इमली का मैंने पानी ले लिया है, इसकी गुठलियाँ फेंक दी हैं। मसल कर मैंने अच्छे तरीके से इसका गूदा निकाल लिया था पानी में। अब हम नमक डाल देंगे इसमें। हल्दी डाल देंगे। मैंने हल्दी ही इसमें ज़्यादा डाल दी है, फूड कलर नहीं डाला है। नींबू का रस डाल देंगे। पिसा हुआ अजवाइन और धनिया पाउडर डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। गरम मसाला इसमें डाल दिया है। सुर्ख लाल मिर्च डाल दी है। पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने भरकर डाल दिया है इसमें मैदे का। मैदा मैंने इसमें इसलिए डाला है कि इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाएगी जब हम मसाला मछली के ऊपर लगाएंगे। इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ये देखें, हम मसाले को एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। अब मैं मछली का पीस ले लूँगी। इसे मैंने धोकर रख दिया था। ये देखें ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, इसका पानी निकाल लिया है सारा मैंने। अब उंगलियों की मदद से मैं इसके ऊपर मसाला लगा दूँगी। ये देखें इस तरीके से लगाते जाइएगा। अच्छे तरीके से लगाइएगा। पीछे भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। ये मसाला इसके अंदर इतना बेहतरीन रच जाएगा कि मछली का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरे पीस पर भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। ये देखें हमारा सारा मसाला लग गया है और हमारा मसाला कम नहीं पड़ा है इन पीसीस के लिए। मछली को मसाला लगाकर आपने फ्रिज में 24 घंटे के लिए रख देना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से रच जाए और जब आप इसको फ्राई करें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। इससे पहले आपने मछली फ्राई नहीं करनी है। सारा मसाला उठाकर मैंने मछली के ऊपर लगा दिया है। ये देखें, अब हम इसे 24 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। जितनी इसको ठंडक मिलेगी इसमें उतना ही ज़्यादा मसाला रचेगा। 24 घंटे से पहले आपने मछली फ्राई नहीं करनी है। ये देखें 24 घंटे के बाद हमारी मछली आपके सामने है। ये देखें पीछे से भी देखें, मसाला बिल्कुल चिपक गया है मछली के ऊपर। अब हम मछली फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है क्योंकि जब हम ठंडी फ़िश इसमें डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। अब हम फ़िश उठा के इसमें डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है और 1 मिनट के बाद इसके नीचे फ्लेम हाई से मीडियम कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट के बाद आप इसकी साइड बदल लिएगा।
ये मैंने इसको पलट दिया है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सात मिनट के बाद मैं इसको दबा दूंगी इस तरीके से, ताकि जो मछली के अंदर ज़रा सा पानी हो वो भी निकल जाए और मछली क्रिस्पी फ्राई हो। इस तरीके से 10 मिनट हो गए हैं फ़िश को फ्राई होते हुए। ये जी हमारी फ़िश आपके सामने है, बिल्कुल रेडी है। बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। ये देखें, इसके ऊपर से मसाला भी नहीं उतरा है। ये मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखें एक एक रेशा इसका कितना अलग है। इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा जब आप इसे ट्राई करेंगे। मज़ेदार खाने बनाएं और अपने खानों में जायकों का तड़का लगाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।